नमस्ते। पाकिस्तान के बारे में एक कहावत बड़ी फेमस है कि गधे की सवारी और मुल्ला जी की उधारी हमेशा तशरीफ तोड़ होती है। मजे की बात यह है कि यह दोनों ही जंतु मदरसा मुल्क में ठूस ठूस कर भरे पड़े हैं। उससे भी कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही जंतुओं की गर्दन चीन के पंजे में है। पाकिस्तान के गधे भी चीन खा रहा है और उसके मुल्लाओं की बजा भी चीन रहा है। यानी चीन का तो घंटा नहीं बिगड़ा, पर मदरसा पैदाइश का तशरीफ तोड़ प्रोग्राम पूरे चरम पर है। जिसके बाद इस देश में इतने भिखारी हो गए हैं कि भिखारियों द्वारा खरीदे जाने वाले एल्यूमिनियम के कटोरे के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। पर समस्या यह है कि अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं बचा है कि एल्यूमिनियम का आयात कर सके। ऐसे में खुद सरकार भी भीख का कटोरा लेकर विश्व बैंक और फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में पहुंच गई है। देसी अंदाज में बोले तो इसे कहते हैं तैबंद के लाल बिना भिड़े ही हो गए कंगाल। मतलब यह है कि मुल्ला जी सब कुछ बेचकर खरीद लाए गहना, पर ना हूर मिली और ना हूर की बहना। अगर अब भी मदरसा पैदाइश की मुल्लागिरी पल्ले नहीं पड़ी तो इसे इस तरह समझ सकते हैं कि खुद को तैबंद सरताज बनाने के लिए मदरसा मुल्क ने चीन से सीपीसी के नाम पर 25 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। लेकिन अब हालत यह है कि मदरसा मुल्क के पास कर्ज तो छोड़िए, उसका ब्याज चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। गधे ही नहीं, इन जाहिलों ने कुत्ते और बंदर भी चीन को बेच दिए। लेकिन इनका पेट न हुआ मानो रिफाइनरी का टैंक हो गया। हालात अभी भी बेटा जवान बाप बेईमान वाले बने हुए हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान को खराब क्रेडिट रेटिंग देने वाली एजेंसियों ने दावा किया है कि पिछले 1.5 साल में कर्जदाताओं ने पाकिस्तान को जो धन दिया वह भ्रष्टाचार के चलते खुर्द-बुर्द हो गया। यानी मदरसा को मुल्लागर्दी दिखाने से बाज नहीं आई और फिर से पाकिस्तान की लंका लगनी शुरू हो गई है। पर इन पाकिस्तानियों के नखरे देखोगे तो मोहल्ले के 4 मुल्ले मदरसे में बैठकर ऐसे ताली बजाते हैं मानो नसरुद्दीन मुल्ला अपने गधे के साथ सारा ज्ञान इन्हें सौंप कर गया है। पाकिस्तान में आज एल्यूमिनियम की भारी किल्लत है तो इसके पीछे सबसे अहम वजह उसका चोखा देने वाला ऋण है। 2023 तक जाहिलों के देश पर करीब 128 अरब डॉलर का बकाया हो गया है, जिसमें 1/3 कर्ज उसी चीन का है जो इनके गधों के साथ तैबंद भी चबा रहा है। पाकिस्तान का चीन के साथ चल रहा सीपीसी प्रोजेक्ट भी चीन की कर्ज ट्रैप नीति में फंस चुका है। इसी नीति के तहत चीन कर्ज के जाल में फंसे देशों की संपत्तियों का इस्तेमाल करता है। अब जरा खटारा देश के फंटर पड़ोसियों के संकट का सबब भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने सीपीसी प्रोजेक्ट के लिए 25 अरब डॉलर का जो कर्ज लिया, उसमें ब्याज की दरें ज्यादातर मामलों में 7% से भी अधिक है, जबकि आईएमएफ जैसे उधारदाता 2% पर कर्ज देते हैं। यही वजह है कि इस रकम पर हर महीने चढ़ने वाले ब्याज ने पाकिस्तान में खलबली मचाई हुई है। हैरत की बात यह है कि सीपीसी नाम की कथित गेम चेंजर परियोजना अभी पूरी तरह बंद है और पाकिस्तान को बिना कुछ हासिल किए ही उस पर भारी सूद चुकाना पड़ रहा है। यही कारण है कि देश में एल्यूमिनियम के कटोरों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पाकिस्तान ने ताजा संकट से बचने के लिए विश्व बैंक, इस्लामिक विकास बैंक, बैंक ऑफ चाइना से कर्ज की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने चीनी बैंकों से 6 मिलियन डॉलर की मदद मांगी है ताकि वह चीन से ही कर्ज लेकर उसका ब्याज चुकता कर सके। ऐसी मुल्लाई नोटंकी पाकिस्तान जैसे देश में ही देखी जा सकती है, जो कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी उसी देश से कर्ज ले रहा है। यानी गद्दा भी सौंपो और तशरीफ भी पिटवाओ। यही नहीं, पाकिस्तान अन्य देशों से 10 अरब डॉलर की फंडिंग प्राप्त करने और इस्लामिक विकास बैंक से 6 अरब 30 करोड़ हासिल करने की जुगत में लगा है। इसे कर्ज लो घी पियो की नीति नहीं कहा जाता है, बल्कि यह वह धूर्त मुल्ला पॉलिसी है जिसमें बेगम मर्ज में, बेटा फर्ज में और मुल्ला जी मारा गया कर्ज में। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।